नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकली मैथ बाय AK चौधरी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम यहाँ पर रीट मेंस 2023 का मेंस का सिलेबस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में दोस्तों हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट, आगे की टाइप देखेंगे कौन कौन सी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का निशान दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप, 3-4 टाइप और बची हुई हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% और 2/3 भाग पर 5% और जो शेष बच रहा है उस पर 11% ब्याज मिलता है। उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या है, मान लो कोई व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये के उसके 1/4 भाग पर तो कितना है, 3% ब्याज मिल रहा है। जो पीछे बच गया उसके 2/3 भाग पर क्या है, 5% ब्याज मिल गया। और जो शेष बचा, शेष जो भी राशि बची उस पर 11% ब्याज मिल जाता है उसे। तो एक क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उसको टोटल मतलब 100 रुपये पर जो एक साथ दर ज्ञात करनी है, जो मतलब समग्र दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। क्यों, ये तो अलग अलग दे रखी, इतने हिस्से पर इतना, इतने हिस्से पर इतना, इतने हिस्से पर इतना, हमें एक साथ ज्ञात करने की वो मिलकर 100 रुपये पर उसका औसत कितनी हमें दर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 भाग और 2/3 भाग। तो देखिए ये लो, ये तो 1/4 भाग और ये 2/3 भाग। इसमें हर का लैसअप है। हर का लैसअप है क्यों लिया हमने, क्योंकि ये मानेंगे हम वो संख्या, मूलधन मानेंगे हम, कितना लेते हैं हम, तो दोनों का लैस कितना आया, 12। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है, हमने राशि 12 मान ली, 12 के आगे 2 0 लगा दो, 1 0 120 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कटने में आसानी होगी, इसके लिए हमने क्या कर लिया, 12 से ले लिया। 1200 तो ये है, और ये लो राशि हो गई। ये आगे क्या है, दर, और आगे साधारण ब्याज। क्या दोस्तों, 1/4 और 2/3 का हमने हर का लैसे लिया तो कितना आया, 12 आया। तो 12 के आधार पर हमने मूलधन कितना मान लिया, हमने मूलधन मान लिया 1200 रुपये, मान लिया हमने 1200 रुपये मूलधन। पहले क्या दे रखा है, 1/4 भाग पर है, तो ये लो, इसका 1/4 भाग कितना आ गया, 300। 1/4 भाग पर 3% की दर से, ये लो 3% की दर से कितना आ गया है, देखिए अब 1/4 भाग पर 3% की दर से कितना आ गया, साधारण ब्याज 9 रुपये। आगे देखिए, आगे बोल रहा है 2/3 भाग पर 5% है, ये लो 1200 का 2/3 भाग कितना, 5% कितना हुए, 800 रुपये। 800 रुपये तो हुआ 2/3 भाग है, तो 800 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा उसे, 5% की दर से, ये लो 5% 40 रुपये। आगे जो शेष बचा, तो 8 से 300 1100, शेष कितना बचा, 100 रुपये, ये लो शेष कितना है परसेंट, 11%, कितना आ गया, 11 रुपये। अब साधारण ब्याज क्या है, ये देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज आया 40, 50, 51, 9, 60। इस 1200 मूलधन माना है ना हमने, तो दर अलग अलग ली, इतने हिस्से पर, इतने हिस्से पर, इतने हिस्से पर, तो हमें समग्र जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया, 60 रुपये आया। आगे क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, आगे हमें ज्ञात करना है इसकी दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये लो, दर साधारण ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना माना हमने, 1200 गुणा 100, 60 दूनी 120, और ये 0, 20 पंजो 100। तो दोस्तों, इसकी समग्र जो इसको ब्याज मिला उसकी दर कितनी है, 5%। इसका राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर तो 3% और 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11% ब्याज मिलता है। तो उसको संपूर्ण ब्याज मिलने वाला, उस पर समग्र ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले 1/4 भाग और ये 2/3 भाग, इन दोनों का हम हर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का अर्थ क्या हुआ कि हम
ले लिया हमने और वो हमने मूलधन मान लिया। तो मूलधन हम 1200 आगे एक जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा लो, हमें तो मानना है। क्यों 1200 क्यों माना कि ये आसानी से कट जाए। तो 1/4 भाग राशि कितनी होगी 1/4 का 300 रुपये, दर 3% साधारण ब्याज 9 रुपये, 2/3 का साधारण ब्याज 40 रुपये और शेष का 11 रुपये। साधारण ब्याज क्या आ गया 60 रुपये आ गया। सूत्र क्या होता है दर निकालने का, साधारण ब्याज गुणा में 100 बट्टा मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो दर तो मूलधन गुणा समय, तो समय तो 1 वर्ष है और मूलधन कितना 1200, तो दर क्या आ जाएगी 5%। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे इसी नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। ये बोल रहा है ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी ने मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में दिए तो सी द्वारा उधार ली गई राशि बताओ। यानी कि ए ने पहले तो बी को दे दी कितनी 25 रुपये, किस दर पर 7% ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए, और उसी समय सी को कुछ धनराशि दी। ये नहीं बताया कि वो धनराशि कितनी दी, वो भी 7% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के बाद में उसको ए को बी और सी से कुल मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो हमें पूछ रहा है कि सी को कितना हिस्सा, मतलब सी को कितनी राशि उसने स्टार्टिंग में ए ने उधार दी थी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है क्या है, ए ने बी को 2500 रुपये, यानी कि ये लो ए, बी को कितना दे दिया मूलधन कितना आ गया, ये लो क्या आ गया बी, ये आ गया बी। ए ने बी को कितनी राशि दी है, सबसे पहले तो ये देखिए 2500 रुपये, ये लो 2500 रुपये आ गई। ये उसी समय सी को कितना देता है हमें ज्ञात नहीं, मान लो x रुपये दे दिया। ये क्या है, ये 7% वार्षिक ब्याज दर पर है, ये भी 7% ब्याज पर है, कितना 4 वर्ष समय, और ये 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए दोनों को दे दी। अब आगे बोल रहा है उसे 4 वर्ष बाद बी और सी से मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1120 रुपये प्राप्त हुआ। तो मूलधन निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 हो गया। ये देखिए इसमें मूलधन साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दोनों से ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें 1120 ही तो प्राप्त हुआ है। इसको सोल्व कर लो 100 एलसीएम आ गया, ये 7 गुणा 4 इसमें, 7 गुणा 4 इसमें, तो ये तो आ गया क्या 12 आ गया, ये तो कॉमन आ गया, और ये लो 2500 प्लस x बच गया बराबर 1120। यहाँ से देखिए 2500 प्लस x बराबर 1120, 7 गुणा 4 ये तो क्या चला जाएगा बट्टा में, और ये इधर गुणा में आ जाएगा। देखिए कोई किसी से करते हैं 7 से 7 चौक 28, 7 एकम 7 4, 7 6 42, ये 40। दे आगे क्या आया, आगे बचा 2500 प्लस x बराबर 4000, तो x का मान क्या आ गया ऐसे 4000 माइनस 2500 बराबर 1500 रुपये, इसका आंसर आ गया 1500 रुपये। जिस टाइम पर ए ने बी को 2500 रुपये उधार दिए थे उसी समय सी को कितने उधार दिए थे 1500 रुपये। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में देखा ए ने बी को 2500 रुपये, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि 7% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद बी व सी से ए को 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को दिया गया हिस्सा ज्ञात करना है हमें। बी को कितना दिया 2500 रुपये और सी को x रुपये दिए मान लीजिए। आगे क्या है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों का ब्याज मतलब इसी ब्याज का तो सूत्र है, तो दोनों को प्लस कर दिया तो दोनों का मिलकर ब्याज आ गया, तो इससे x का मान कितना आ गया 1500 रुपये आ गया। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए, यानी कि दोनों ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 और 3200 रुपये उधार लिए। क्या लिए उसने, ए ने तो 3000 रुपये लिए और बी ने 3200 रुपये उधार लिए। कितने समय लिए 2.5 वर्ष के लिए। 2.5 वर्ष के बाद बी ने ए की तुलना में 40 रुपये ब्याज ज़्यादा दिया, मतलब
बी की राशि ज़्यादा है, दर समान है, तो ब्याज भी बी ज़्यादा देगा, सही बात है। तो कितना रुपए ज़्यादा दिया उसने, ये देखिए बी ने 40 रुपये ज़्यादा दिया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन, समय क्या है, ये लो समय, समय बराबर क्या है 2.5 वर्ष, यानी कि 5/2 वर्ष क्या आ गया, समय आ गया, समय आ गया। अगला काम क्या, हमें पता है दोनों में ब्याज में अंतर कितना है 40 रुपये। तो मूलधन का अंतर देखिए, मूलधन का अंतर कितना आ गया, मूलधन का अंतर ये देखिए 3200 माइनस 3000, मूलधन का अंतर कितना आ गया यहाँ से दोस्तों 200 रुपये, कितना आ गया 200 रुपये, 200 रुपये क्या आ गया, मूलधन का अंतर आ गया। मूलधन में अंतर कितना आ गया 200 रुपये। साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया 40 रुपये अंतर आ गया, क्योंकि इसने देर बोल रखा कि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये ब्याज ज़्यादा दिया, तो यानी दोनों का अंतर तो हो गया 40 रुपये। तो सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का अंतर 40 बराबर मूलधन का अंतर, मतलब साधारण ब्याज का अंतर लिया तो हम मूलधन का भी दोनों का अंतर लेंगे, तो मूलधन का अंतर गुणा दर गुणा समय बटा में 100, ये लो 2 ये कितना आ गया यहाँ से, क्या है दर हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, 1 मिनट, ये लो आर और ये समय 5/2 वर्ष आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर बराबर 5R बराबर 40 आ गया। 5R बराबर क्या है दोस्तों, 5R बराबर आया 40। और अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी दोनों की दर कितनी आई। तो देखिए R बराबर 40/5, तो R बराबर क्या गया 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर वो धन 3000 रुपये और 32 रुपये उधार लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए क्रमशः 3000 और 32 रुपये किसी से उधार लिए। अगर बी ए से 40 रुपये अधिक ब्याज देता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय क्या है 5/2 वर्ष, मूलधन का अंतर 200 रुपये, साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये। सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज और मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज का अंतर तो यहाँ पे मूलधन का अंतर लेंगे, तो 5R बराबर 40, तो R का मान यानी कि दर कितनी आ गई 8% आ गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है, फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला टाइप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन में बोल रखा है हमें जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये का होगा, यानी कि 6000 रुपये का 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर जितना ब्याज होगा उतना ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। यानी कि 6000 रुपये पर 5 वर्ष में 4% की दर से जितना ब्याज होगा वो ब्याज 8000 रुपये पर 3% ब्याज की दर है, तो कितने समय में उसके बराबर ब्याज होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, हमें बोल रहा है पहले तो हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे पहले वाले का, तो दूसरे वाले का साधारण ब्याज पता चल जाएगा, उससे हम क्या निकालेंगे, समय निकाल लेंगे। तो देखिए सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, तो 5 चौक 20, ये लो परसेंट, यही तो होता है परसेंट का 100 बटा में आ गया, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो गई, ये क्या आ गया 1200 रुपये साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, पहले वाले के लिए साधारण ब्याज क्या है 1200 रुपये है। अगले वाले में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है समय। तो समय बराबर, समय क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन कितना है, मूलधन गुणा दर कितनी है 3, तो ये लो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से ये लो 1 0 कैंसिल हो गई। अब 8 का 8 4 8 5 40, 3 5, समय क्या आ गया बराबर 5 वर्ष। 5 वर्ष में जो मतलब 6000 रुपये पर ब्याज होगा वही 8000 रुपये पर 3% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में होगा, 5 वर्ष में होगा। देखिए दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे क्या चीज़ आपके दिमाग में आई होगी, आपने ये कैसे लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें वो सूत्र लगाते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही तो होता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने दर गुणा समय कर दिया, ये लो क्या गया
दर गुणा समय, दर 4 है और समय 5 है, तो ये तो 20। 100% का बट्टा में 100 लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है, बट्टा में 100 है, तो 2 जीरो से तो परसेंट की तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये 16 दूनी 6 दूनी 12, 1200 रुपये साधारण ब्याज हो गया। तो ये 5 वर्ष में वो दिन क्या हो जाएगा, 6000 रुपये की राशि के बराबर जितना हमें प्राप्त हुआ उतना प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। यानी कि ए है ना, वो तो 800 रुपये 12% की ब्याज पर उधार लेता है। बी 910 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। तो बोल रहा है कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। हमें क्या पूछ रखा, हमें पूछ रखा कितने समय के बाद उनके मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले देखिए, पहला क्या है, मूलधन। मूलधन फर्स्ट कितना है, 800 रुपये, दर 12%, और टी ये तो हमें ज्ञात ही करना है, समय तो ज्ञात करना है। आगे देखिए, मूलधन सेकंड क्या है 910, और दर कितनी है इसकी 10%। ये लो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और अगर हम मूलधन में जो साधारण ब्याज होता है उसमें हमें मूलधन जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मिश्र धन। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये तो लो मूलधन प्लस साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटा 100। दोनों किसके बराबर हैं, कितने वर्ष बाद उनका मिश्र धन बराबर हो जाएगा, बराबर 910 प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में ये लो 100 आ गया बटा में, 100 आ गया बटा में। तो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, एक सेकेंड रुकना। आगे देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे, दोनों के बराबर कर दिया हमने मूल मिश्र धन, क्योंकि मान लो मूलधन जोड़ दिया तो वो क्या आ गया, साधारण ब्याज में मिश्र धन आ गया। इसको बराबर कर लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे का काम है इसको सोल्व करने का। तो देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, लघुत्तम ले लिया, ये लो 100 लघुत्तम आ गया, 8000 आ गया। आगे सेम का सेम, 12 8 96, 12 8 96 2 0, और ये टी बराबर ऐसा कितना 910 के आगे 2 0, और ये 800 के आगे 2 0 प्लस 9100 टी बटा में 100 बराबर वाली कैंसिल हो गई। 9600 टी है, इधर गया तो ये क्या बच गया 500 टी, ये 9100 है, इधर आया तो कितना बच गया 1100 तो बचता होगा। ये तो है 11000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। टी बराबर कितना आ जाएगा 110 बटा 5, कितना आ गया 22 वर्ष आ गया। 22 वर्ष बाद में उन दोनों के मिश्र धन क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर से और बी 910 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, कितने वर्षों बाद उनके मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मूलधन फर्स्ट 800 और दर क्या है उसकी 12%, और दूसरे का मूलधन 910 और दर 10%। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन तो ये ले लिया हमने, साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला लगा दिया तो इसे साधारण ब्याज तो निकलता है, और बराबर में ये कर दिया। तो इसको सोल्व कर दिया तो समय क्या आ गया, समय आ गया 22 वर्ष। 22 वर्ष के बाद में इसका क्या हो जाएगा, 22 वर्ष के बाद में इन दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे अब इसके लास्ट टाइप पर। लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस्त वाली क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें देखा है 6450 रुपये का देय ऋण, यानी कि उसने कितना लोन ले रखा है 6450 रुपये। ये बोल रहा है ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर चुकाया जा सकता है, यानी कितनी बराबर वार्षिक किस्त देकर वो ऋण चुका सकता है। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, कितनी वार्षिक किस्त, कितने रुपए की वार्षिक किस्त देकर वो ऋण चुका सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला काम हमारा होगा, देखिए दोस्तों 6450 रुपये का देय ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है, यानी ये वार्षिक किस्त की हमें राशि पूछ रखी है।
तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऋण कितना है, ऋण है 6,450 रुपये हो गया। दर कितनी है 5% वार्षिक। किस्त कितनी देनी है, किस्त देनी है 4। हमने एक किस्त का मूल्य मान लेते हैं हम। क्या मानेंगे हम सबसे पहले मानेंगे हम एक किस्त का मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। किस्तों की संख्या बराबर 4 और किस्त कितनी मान ली हमने, किस्त मान ली हमने 100 रुपये। तो पहले वर्ष तो क्या होगा 100 रुपये 5% दर है, दूसरे वर्ष 105, तीसरे वर्ष 110 और चौथे वर्ष क्या हो जाएगी वो 115 रुपये हो जाएगी ना, 115 रुपये हो जाएगी। तो ये उस पर क्या है, ये उस पर है ऋण है, यानी कि वो ब्याज इतना हो जाएगा उस पर। ये लो ऋण ज्ञात कर लिया हमने, कितना गया 100, 200, 300, 400, ये 430 रुपये यहाँ पर क्या आ गया ऋण आ गया टोटल। आगे हमें क्या पूछ रखा है, किस्त मतलब एक किस्त का हमें मूल्य पूछ रखा है। तो किस्त का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये लो किस्त, ऋण कितना लिया 6,450 बट्टे जो ब्याज हुआ वो 430 और गुणा में 100, 0 से 0 ये 43 एकम 43, 21, 5, 215। उस किस्त का मूल्य क्या आ गया 1500 रुपये आएगा। 1500 रुपये की तो वो 4 किस्त देगा, इसके अलावा वो 430 रुपये ऋण भी देगा उस पर। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, हमें दे रखा 6,450 रुपये का दे ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। तो ऋण कितना 6,450 रुपये, दर कितनी होगी, दर हो गई 5% वार्षिक, किस्तों की संख्या कितनी है 4, किस्त कितनी है 100 रुपये की। तो ऋण क्या हो गया पहले वर्ष 100, 105, 110, 115, 4 वर्ष का कितना आ गया 430। किस्त ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऋण बटा ऋण मतलब कितना लिया उधार 6,450 बटा 430 गुणा 100, तो 1500 रुपये की एक किस्त होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया है। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साथ में इसमें कई क्वेश्चन में साधारण ब्याज भी दे रखा होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ऐसे क्वेश्चन कल की वीडियो में तो नहीं, कल तो हम बेसिक देखेंगे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का CI देखेंगे हम कल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।